महाराणा प्रताप कौन सी सदी में थे? महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया वंश, जेठ शुक्ल तृतीया रविवार, विक्रम संवत 1597, तदनुसार 9 मई 1540, 19 जनवरी 1997 उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया वंश के राजा थे। और किले को क्यों छोड़ा? महाराणा प्रताप किलों जीतता जा रहा था, मुगलों के थाने उजड़ता जा रहा था, शाही खजानाओं को लूटता जा रहा था, किंतु अकबर की सेना लूट पीट कर अपनी जान और इज्जत दोनों बचाने में असमर्थ थी। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के सभी परंपरागत किले को जीत अब केवल चित्तौड़ का किला ही उनका पहुंच से बाहर था। इसने नष्ट किया। महाराणा प्रताप 1967 में सम्राट अकबर ने इसे सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने चित्तौड़ पर हमला कर इसे जमीन पर गिरा दिया। चित्तौड़गढ़ में किसका राज था? चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले के स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय है। बेडच नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह मेवाड़ के प्राचीन राजधानी थी। भारत के वीरपुत्र महाराणा प्रताप यहाँ के राजा थे। मेवाड़ के सबसे बड़े राजा कौन था? राणा प्रताप का जन्म 1545 मेवाड़ भारत, मृत्यु 19 जनवरी 1597। मेवाड़ के राजपूत संघ हिंदू महाराजा 1572 से 97 अब पश्चिमी उत्तर भारत और पूर्वी पाकिस्तान में है। उन्होंने अपने क्षेत्र को जीतने के लिए मुगल सम्राट अकबर को प्रयासों को सफलतापूर्वक विरोध किया और उन्हें राजस्थान में एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। महाराणा प्रताप की कुल देवी कौन सी है? सुधा माता महाराणा प्रताप की कुल देवी थी। मेवाड़ का पहला राजा कौन था? मेवाड़ साम्राज्य के उत्पत्ति के बारे में कम जानकारी है, तो यह मूल रूप से गुहिल वंश द्वारा शासित था। गुरुदत्त की 7वीं शताब्दी में राज्य के पहला शासक माना जाता है। अकबर का दुश्मन कौन था? 18 जून 1576 मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में न अकबर जीता न महाराणा प्रताप हारे। कई दौरे युद्ध चला। कहा जाता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की वीरता और युद्ध कौशल दिखा करके अकबर दंग रह गया था। अकबर को किसने मारा था? राजस्थान के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में राजपूत शासक महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर को मात दी थी। महाराणा प्रताप का संबंध पद्मावती से है। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया वंश में कैडेट थे, जहां राणा रत्न सिंह गुहिला वंश थे और रानी पद्मावती उनकी पत्नी थी। इसलिए मूल रूप से दोनों अलग अलग कुलों का हिस्सा थे। चित्तौड़ का पुराना नाम क्या है? इतिहासकार के अनुसार इस किले का निर्माण
मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट का नाम अंकित मिलता है, बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। चित्तौड़ का किला किसका प्रतीक है? यह किला राजस्थान के शासक राजपूतों, उनके साहस, बड़प्पन, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। क्या पद्मावती की शूटिंग चित्तौड़गढ़ में हुई थी? यात्रा के समाचार अधिक ट्रेलर में जो बात सबसे अलग है कि वह संजय लीला भंसाली ने मुंबई के सेट पर चित्तौड़ किले और उसके महल के फिर से बनाया। फिल्म को बाधाओं और सामना करना पड़ा क्योंकि भंसाली और चालक दल के कारण सेना द्वारा प्रतिक्रिया और सामना करना पड़ा, जिसने अंततः जयपुर के जयगढ़ किले में सेंट और तोड़फोड़ की। विश्व का सबसे बड़ा किला कौन सा है? रानीकोट किले सिंध की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है और इसे लगभग 32 किलोमीटर 20 मील की परिधि के साथ दुनिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। किले के प्राचीर की तुलना चीन की महान दीवार से की गई है। चित्तौड़गढ़ हिंदी क्यों प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। पहाड़ी चोटी पर भव्य रूप से स्थित यह ऐतिहासिक किला राजधानी शहर का गौरव है। मेवाड़ वंश को किसने हराया था? बाद में 1527 में मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ एक उग्र लड़ाई में हार गया था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय को मेवाड़ की रानी चित्तौड़गढ़ से उदयपुर स्थानांतरित करना पड़ा क्योंकि मुगल सम्राट अकबर ने महल में घेराबंदी कर ली थी और उनकी सेनाओं की संख्या कम हो गई थी। मेवाड़ के वर्तमान महाराजा कौन है? स्वर्गीय महाराणा भागवत सिंह के बड़े पुत्र महाराणा महेंद्र सिंह जी परिवार की वर्तमान मुखिया है। दुनिया के सबसे बहादुर राजा कौन है? सिकंदर महान। अपने सैनिक में शौर्य और निष्ठा की प्रेरणा दे करके उन्होंने अपनी लाखों प्रजा और शासन करने के लिए कई विदेशी रीति रिवाजों और परंपराओं को अपनाया। सिकंदर केवल 32 वर्ष का था तो 323 ईसा पूर्व बाबुल में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप किसका अवतार है? महाराणा प्रताप का जन्म युद्धों में हुआ था। एक तरफ उदय सिंह अपनी मातृभूमि को पाने के लिए जोधपुर नरेश के साथ बनवीर से युद्ध कर रहे थे। इसी युद्ध के क्षणों में भगवान एकलिंग जी के अवतार के रूप में प्रताप इस धराधाम को पधारे। प्रताप के गुरु कौन थे? आचार्य राघवेंद्र महाराणा प्रताप के गुरु थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को शिक्षा दिया और एक सफल योद्धा, कूटनीतिज्ञ और धर्म रक्षक बनाया। आचार्य राघवेंद्र ने राजपूती धर्मानुसार शिक्षा दी और उन्हें महाराणा प्रताप को छल
पीछे बार आधी बार करना नहीं सिखाया, क्योंकि अपने दूसरे छात्रों को ये सब ज़रूरत पड़ने पर करने की